के यहाँ बाहों में बाहें डाली यहाँ आ रही हो। तुम्हें तो डूब के मरना चाहिए था। अरे यहाँ आने के बजाय मर जाती तुम। फरीद भाई, आसिया प्लीज आप सबसे कहें कि अभी घर चले जाएं। रियली सॉरी। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? डैड ये क्या तमाशा है? तरीका बतौल ये जो सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, ये कोई कैसे चची ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया? हमें तो पता करना चाहिए ना। और ये अरमान के साथ क्यों आई है? तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सब लोग जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन मैं जाने बगैर भी नहीं रहूंगा। अरमान के साथ कहाँ चली गई थी तुम? पर अभी इसी के साथ वापस आई है। मेरी बात पे तो यकीन ही नहीं करते ना आप लोग। अब पूछे इन दोनों से। ये क्या किया तुमने राहा? नहीं, मुझे पार्लर के सामने से किडनैप किया गया था। मामू मेरा फोन डेड हो गया था। मैंने फिर उनको कहा था वर्कर्स को कि वो कॉल करें घर पे। मामू तुम जानती थी ना तुम पार्लर जाओगी, घर पे कोई कॉल नहीं आई। बहुत बड़ी प्लानर हो भाई तुम तो। तुम्हारा फोन डेड हो सकता है तो चार्जर लेकर जाती। जबान दराजी मत करो। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, मैंने नहीं किया है ये। तुम सही हो जाओगी। बहस करने से, चीखने से हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे। इनफैक्ट जो लोग बहस करते हैं ना वही गलत होते हैं। चलो भाई ठीक है, मान लिया। इनको कैसे यकीन दिलाओगी? ये सब जो लोग हैं इनका क्या? आप लोग कर रहे हैं ना मेरा यकीन। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो कर रहे हैं ना। क्यों किया ये? मामू अम्मी मामू क्यों किया ये? मामू मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ। जो कहोगी मैं यकीन कर लूंगा, मगर यहाँ से जो भी लोग गए हैं उनको कैसे समझाऊं? उनसे क्या कहूँ? क्या कहूँ उनसे बताओ? पूरी जिंदगी इसी की तो सुनी है हमने। तो मौका तो दो, कुछ क्या बोलने का मौका दूं? को प्रूफ करने का। तारा यही मौका था इसके पास, इस बात का सबूत देने का कि इसकी नसों में भी किसी खानदानी नस्ली बाप का खून है। पड़ गया ना साया। आपने इसे यहाँ इसलिए छोड़ा था ना कि आपका साया इस पर ना पड़े। इसने भी वही किया। उन्होंने पाला है तुम्हें, हमने गोदों में खिलाया। तुम पापा का ख्याल तो कर लेती। ऐसा नहीं समझ लो। अब उन्हें हाथों से मुंह छुपाना पड़ रहा है। आप एहसान जता रहे हैं। की इज्जत का मान तो रख सकती थी। खुद को संभालें बाबा। तुमने तो वो भी नहीं किया रहा। कुछ नहीं किया मैंने मामी। और तुम, जो होना था वो तो हो गया ना। चले जाओ यहाँ से। आप क्यों आई हो यहाँ पर? बस आसिया बेगम, जाओ। खुदा के लिए उस पे इल्जाम मत लगाएं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सारी रिपोर्ट्स तुमने इसको दी है। जब भी तो ये निकाह के बाद आया, तुम ही हो ना जो यहाँ से इसको खबरें देती रही, वरना ये क्यों आता? मेरी माँ को दरमियान में लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी माँ को ना लाऊं तो इसके बाप को लाऊं? यूं इज्जत से खेलते नहीं तुम। इतना ख्याल है राहा का तो इज्जत से रिश्ता मान। सजा तो मिलेगी। इसको तुम इन्फॉर्म कर रहे हो या मैं बुलाऊं? ये जिंदगी तुम्हें खिलाया नमक हराम। गिरेबान छोड़े आप अरमान। ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली नीयत धीरे धीरे सामने आने लगी है। प्यार, भरोसा और लालच। तो अब तीन एक साथ इस कहानी को ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आगे क्या होने वाला है कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह हालात अचानक ऐसे बदलते हैं कि जैरॉन की शादी इत्तेफाक से बटूल के साथ हो जाती है। यह शादी जितनी अचानक होती है उतनी ही हैरान करने वाली भी होती है। घर के लोग भी इस फैसले को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सच में किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूँ तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में उससे प्यार करता है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कुछ दिनों बाद जैरॉन बहुत चालाकी से बटूल के कान भरना शुरू करता है। एक दिन वह गंभीर होकर बटूल से कहता है, मुझे लगता है कि राहा को इस घर से दूर ही रखना चाहिए। बटूल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जैरॉन बहुत सोच समझकर जवाब देता है। वह कहता है, राहा एक अजीब लड़की है। तुमने खुद देखा है कि पहले भी उसकी वजह से घर की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। जैरॉन की बातें सुनकर बटूल के दिल में भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जैरॉन मौका देखकर और भी बातें जोड़ देता है। वह कहता है, अगर राहा इस घर में रही तो आगे भी परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैरॉन की बातें धीरे धीरे बटूल के दिल में असर करने लगती हैं।
अब बटूल सोचने लगती है कि शायद जैरॉन सही कह रहा है। कुछ ही समय बाद बटूल फैसला करती है कि वह अपने माता पिता से बात करेगी। वह उनसे कहेगी कि राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जैरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जैरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जैरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जैरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जैरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जैरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या असरैज जैरॉन की बातों पर भरोसा करते या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में उससे प्यार करता है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कुछ दिनों बाद जैरॉन बहुत चालाकी से बटूल के कान भरना शुरू करता है। एक दिन वह गंभीर होकर बटूल से कहता है, मुझे लगता है कि राहा को इस घर से दूर ही रखना चाहिए। बटूल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जैरॉन बहुत सोच समझकर जवाब देता है। वह कहता है, राहा एक अजीब लड़की है। तुमने खुद देखा है कि पहले भी उसकी वजह से घर की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। जैरॉन की बातें सुनकर बटूल के दिल में भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जैरॉन मौका देखकर और भी बातें जोड़ देता है। वह कहता है, अगर राहा इस घर में रही तो आगे भी परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैरॉन की बातें धीरे धीरे बटूल के दिल में असर करने लगती हैं। अब बटूल सोचने लगती है कि शायद जैरॉन सही कह रहा है। कुछ ही समय बाद बटूल फैसला करती है कि वह अपने माता पिता से बात करेगी।
वह उनसे कहेगी कि राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए, लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जैरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा, और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जैरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जैरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जैरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जैरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए, और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जैरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या असरैज जैरॉन की बातों पर भरोसा करते, या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन बहुत चालाकी से बटूल के कान भरना शुरू करता है। एक दिन वह गंभीर होकर बटूल से कहता है, मुझे लगता है कि राहा को इस घर से दूर ही रखना चाहिए। बटूल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जैरॉन बहुत सोच समझकर जवाब देता है। वह कहता है, राहा एक अजीब लड़की है। तुमने खुद देखा है कि पहले भी उसकी वजह से घर की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। जैरॉन की बातें सुनकर बटूल के दिल में भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जैरॉन मौका देखकर और भी बातें जोड़ देता है। वह कहता है, अगर राहा इस घर में रही तो आगे भी परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैरॉन की बातें धीरे धीरे बटूल के दिल में असर करने लगती हैं। अब बटूल सोचने लगती है कि शायद जैरॉन सही कह रहा है। कुछ ही समय बाद बटूल फैसला करती है कि वह अपने माता पिता से बात करेगी। वह उनसे कहेगी कि राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जैरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा, और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जैरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जैरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जैरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जैरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए, और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है।
क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जैरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या ऑसिलेज जैरॉन की बातों पर भरोसा करते या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में उससे प्यार करता है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कुछ दिनों बाद जैरॉन बहुत चालाकी से बटूल के कान भरना शुरू करता है। एक दिन वह गंभीर होकर बटूल से कहता है, मुझे लगता है कि राहा को इस घर से दूर ही रखना चाहिए। बटूल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जैरॉन बहुत सोच समझकर जवाब देता है। वह कहता है, राहा एक अजीब लड़की है। तुमने खुद देखा है कि पहले भी उसकी वजह से घर की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। जैरॉन की बातें सुनकर बटूल के दिल में भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जैरॉन मौका देखकर और भी बातें जोड़ देता है। वह कहता है, अगर राहा इस घर में रही तो आगे भी परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैरॉन की बातें धीरे धीरे बटूल के दिल में असर करने लगती हैं। अब बटूल सोचने लगती है कि शायद जैरॉन सही कह रहा है। कुछ ही समय बाद बटूल फैसला करती है कि वह अपने माता पिता से बात करेगी। वह उनसे कहेगी कि राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जैरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा, और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जैरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जैरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जैरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जैरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए, और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जैरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते
क्या असरैज जैरॉन की बातों पर भरोसा करते या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूँ तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जैरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा, और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जैरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जैरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जैरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जैरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जैरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या असरैज जैरॉन की बातों पर भरोसा करते या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूँ तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन बहुत चालाकी से बटूल के कान भरना शुरू करता है। एक दिन वह गंभीर होकर बटूल से कहता है, मुझे लगता है कि राहा को इस घर से दूर ही रखना चाहिए। बटूल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जैरॉन बहुत सोच समझकर जवाब देता है। वह कहता है, राहा एक अजीब लड़की है। तुमने खुद देखा है कि पहले भी उसकी वजह से घर की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। जैरॉन की बातें सुनकर बटूल के दिल में भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जैरॉन मौका देखकर और भी बातें जोड़ देता है। वह कहता है, अगर राहा इस घर में रही तो आगे भी परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैरॉन की बातें धीरे धीरे बटूल के दिल में असर करने लगती हैं। अब बटूल सोचने लगती है कि शायद जैरॉन सही कह रहा है। कुछ ही समय बाद बटूल फैसला करती है
कि वह अपने माता पिता से बात करेगी। वह उनसे कहेगी कि राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जैरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जैरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जैरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जैरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जैरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जैरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या ऑसिलेज जैरॉन की बातों पर भरोसा करते या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जैरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जैरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन सच में उससे प्यार करता है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कुछ दिनों बाद जैरॉन बहुत चालाकी से बटूल के कान भरना शुरू करता है। एक दिन वह गंभीर होकर बटूल से कहता है, मुझे लगता है कि राहा को इस घर से दूर ही रखना चाहिए। बटूल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जैरॉन बहुत सोच समझकर जवाब देता है। वह कहता है, राहा एक अजीब लड़की है। तुमने खुद देखा है कि पहले भी उसकी वजह से घर की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। जैरॉन की बातें सुनकर बटूल के दिल में भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जैरॉन मौका देखकर और भी बातें जोड़ देता है। वह कहता है, अगर राहा इस घर में रही तो आगे भी परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैरॉन की बातें धीरे धीरे बटूल के दिल में असर करने लगती हैं। अब बटूल सोचने लगती है कि शायद जैरॉन सही कह रहा है। कुछ ही समय बाद बटूल फैसला करती है कि वह अपने माता पिता से बात करेगी। वह उनसे कहेगी कि राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है।
असल में जयरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जयरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जयरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जयरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जयरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जयरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जयरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जयरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या असरैज जयरॉन की बातों पर भरोसा करते या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जयरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जयरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जयरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जयरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जयरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जयरॉन सच में राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जयरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जयरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जयरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जयरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जयरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जयरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जयरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जयरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या असरैज जयरॉन की बातों पर भरोसा करते या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जयरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था, इसलिए आज हम दोनों एक हो गए। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि बटूल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जयरॉन आगे कहता है, सच कहूं तो मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। बटूल यह सब सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ा भावुक भी। उसके दिल में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में जयरॉन का दिल उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रहा है।
उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छुपी हुई है। दरअसल जैरॉन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, दौलत हासिल करने का रास्ता, और वह रास्ता है बटूल। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बटूल का भरोसा जीत लेता है का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वह हर मौके पर बटूल के सामने प्यार और वफादारी का नाटक करता है। वह छोटी छोटी बातों में बटूल का ख्याल रखता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी उसे यह महसूस कराता है कि वह उसके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बटूल को भी लगने लगता है कि शायद जैरॉन बहुत चालाकी से बटूल के कान भरना शुरू करता है। एक दिन वह गंभीर होकर बटूल से कहता है, मुझे लगता है कि राहा को इस घर से दूर ही रखना चाहिए। बटूल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जैरॉन बहुत सोच समझकर जवाब देता है। वह कहता है, राहा एक अजीब लड़की है। तुमने खुद देखा है कि पहले भी उसकी वजह से घर की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। जैरॉन की बातें सुनकर बटूल के दिल में भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जैरॉन मौका देखकर और भी बातें जोड़ देता है। वह कहता है, अगर राहा इस घर में रही तो आगे भी परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी चाहिए। जैरॉन की बातें धीरे धीरे बटूल के दिल में असर करने लगती हैं। अब बटूल सोचने लगती है कि शायद जैरॉन सही कह रहा है। कुछ ही समय बाद बटूल फैसला करती है कि वह अपने माता पिता से बात करेगी। वह उनसे कहेगी कि राहा और तारा को इस घर से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। असल में जैरॉन का मकसद सिर्फ बटूल का भरोसा जीतना नहीं है। उसकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैरॉन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर राहा इस घर से चली गई तो घर के फैसले लेने वाला सिर्फ एक इंसान रह जाएगा, और वह होगी बटूल। और अगर बटूल का घर पर राज हो गया तो आगे का काम जैरॉन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे बटूल के पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवाने की योजना बना चुका है। यानी जैरॉन का यह रिश्ता प्यार की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से बना है। उसकी हर मुस्कान, हर मीठी बात दरअसल एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चाल हमेशा छुपी रह पाएगी? क्या बटूल को कभी जैरॉन की असली सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर वह सच में उसके झूठे प्यार के जाल में फंस जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा सच भी सब कुछ बदल सकता है। अगर बटूल को सच्चाई पता चल गई तो शायद जैरॉन की सारी योजनाएं एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैरॉन अपनी चाल में कामयाब हो जाए, और तब इस घर की पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या राहा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या बटूल को समय रहते सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर जैरॉन का लालच इस पूरे परिवार को तबाह कर देगा? दोस्तों, अगर आप बटूल की जगह होते, क्या असरैज जैरॉन की बातों पर भरोसा करते, या फिर पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? शादी के बाद जब जैरॉन पहली बार बटूल से अकेले में बात करता है तो उसका अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा होता है। वह मुस्कुराते हुए बटूल से कहता है, शायद किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के लिए चुना था।